अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुगीथिना व मअवाना व मल्जाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक दफ़ा सारे मिल के पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बिरादर मुकर्रम, मेरे निहायत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान बानी महफिल नवाब हसनैन तराज खान साहिब, और मेरे मुरब्बी व मोहसिन, हर वक्त मुझे मोहब्बतों और शफ़क़तों और प्यार से नवाजने वाले तर्जमाने फ़िक्र इकबाल हज़रत अल्लामा मोहम्मद अमीन नासिर सियालवी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहू अज़ीम नक़ीब महफिल बिरादर मुकर्रम
निहायत नफीस और उम्दा आदात व अतवार के मालिक जनाबे इफ्तिखार अहमद रज़वी साहिब, दीगर मेहमानाने गिरामी कद्र और सामीन मुकर्रम, मैं कोई वाइज और खतीब नहीं, ना मुझे गुफ्तगू का ढंग है। सच्ची बात है, ये लजपालों की लजपाली है। बल्कि मैं तो यूं कहा करता हूं कि बिला कि अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में भी मेरी हाज़िरी होती है, मुझे कज़न्स और फैमिली के लोग कहते हैं कि अक्सर तेरी हाज़िरी होती है। अब भी हुजूर के करम से 21 को मेरा टिकट है। माशाअल्लाह। तो मैं एक ही जवाब देता हूँ, वल्ला मैं कहता हूँ कि जिहड़ा पुत्र नालायक ते भैड़ा होवे ना, तो वालिदैन नूं ओहदी ज्यादा फिक्र होंदी है। दूए ते समझदार ते चंगे ने, ये बड़वा नालायक थे भैड़ा है, ते इसका मैं ज्यादा ख्याल रखा। और यकीनन मेरा यह अकीदा है कि मैं शायद सब नालों गंदड़ा और मंदड़ा, और हुजूर की रहमत को तो गवारा नहीं। शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, वो साडे वर्गे वड्डे वड्डे पापियां दा ही तो उन्हां दी रहमत नूं इंतजार होंदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सदके या रसूल अल्लाह। हजरत हसन रजा साहब का एक शेर है ना, मैदान हश्र में घबराई हुई फिरती है, ढूंढने निकली है मुजरिम को शफाअत तेरी। मैदान हश्र में घबराई हुई फिरती है, ढूंढने निकली है मुजरिम को शफाअत तेरी। कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक मकाम से मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, महबूब फरमा दीजिए, इनका न आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, और अरबी में लफ्ज़ अब जो है, मेरा तो किबला आपको सबक है सुनाना, लफ्ज़ अब जो है ये सिर्फ बाप के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि दादा के लिए, परदादा के लिए, और उससे ऊपर जितनी नस्ल चलती जाए उसके लिए लफ्ज़ अब इस्तेमाल कर सकते। वह अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे। और इसी तरह लफ्ज़ इब्न जो है ये सिर्फ बेटे के लिए इस्तेमाल नहीं होता, पोते के लिए, पड़पोते के लिए, और उससे नीचे जितनी नस्ल चलती जाए उसके लिए आप लफ्ज़ इब्न इस्तेमाल कर सकते हैं। गोया रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि महबूब फरमा दीजिए, अगर तुम्हारे बाप और उनसे ऊपर वाली सारी नस्ल, और तुम्हारे बेटे और उनसे नीचे वाली सारी नस्ल, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे हर तरह के भाई, वो दीनी रिश्ता में भाई हूं या खूनी रिश्ते में भाई, ये भी जामे लफ्ज़ है। व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीबियां, औरतें, व अशीरतुकुम, और तुम्हारे हर तरह के रिश्तेदार। देखिए रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसान के जितने भी इस कायनात में रिश्ते बन सकते थे, एक कल्बी ताल्लुक के एतबार से वो सारे गिनवाए। तुम्हारा बाप और उनसे ऊपर वाली सारी नस्ल, तुम्हारे बेटे और उनसे नीचे वाली सारी नस्ल, तुम्हारे हर किस्म के भाई, तुम्हारी औरतें बीबियां,
और तुम्हारे हर तरह के रिश्तेदार, वह अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, और वो मालो मनाल जिसे बड़ी मेहनत और मुशक्कत से कमाते हो और उसके जाया होने का, नुकसान का हमेशा अंदेशा रहता है। वह तिजारतुन तख्शौन कसादहा, वो कारोबार और तिजारत जिसके घाटे का तुम्हें हमेशा अंदेशा रहता है। वह मसाकिन तरदौनहा, वो तुम्हारी कोठियां, तुम्हारे महल्लात, तुम्हारी सराएं जिन्हें तुम बड़ा पसंद करते हो। ये सारी चीजें गिनवा के, और आयत करीमा पर अगर गौर किया जाए तो इस कायनात में, इस मादी दुनिया में इंसान के कल्बी लगाव से जितनी भी रिलेटेड चीजें हो सकती थी, वो सारी शुमार करके फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाहु अकबर। फरमाया ये सारी चीजें, ये सारे रिश्ते मिलकर या इनमें से कोई एक चीज अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई। इन सारी चीजों को या इनमें से किसी एक चीज को अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा पसंद करने लगे, व जिहाद फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद से दुनियावी ये आसाइशें और आराम ज्यादा पसंद करने लगे, तो याद रखो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, फिर इंतजार करो उस दिन का कि एक दिन अल्लाह का अजाब तुम्हें आकर लेगा। अम्र का एक माना अजाब भी होता है। और दूसरे मकाम पर फरमाया अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की निशानी क्या है, मोमिन कौन होता है। रब्बे जुल जलाल ने कितनी खूबसूरत एक निशानी बयान की है, और एक मोमिन का ताल्लुक जो सबसे ज्यादा किस चीज के साथ होता है वो बयान फरमाई कि मोमिन की निशानी ये है कि वो हमेशा मोहब्बत करता, वो नफरतें नहीं फैलाता। फरमाया अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो जितना शदीद अपने रब से प्यार करता होगा वो उतना बड़ा मोमिन होगा। और इसमें तो कोई शक नहीं। अब साल और सदियां बीत गए उलमा को ये चीजें बयान करते हुए, इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत ये कोई दो चीजें नहीं, ये कोई दो चीजें नहीं। रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम ही अल्लाह की मोहब्बत है। अब इस दौर में आके क्लैरिटी नहीं रही, हर चीज में इतनी मिलावट हो गई है कि अब मार्केट में आप कोई चीज खरीदने जाएं, एक असल होगी 100 नकल मिलेगी। मगर कुछ इल्म के साथ भी यही धंधा हो रहा है। आलिम एक होता है, कुछ 10, 12, 15 फोटो कापियां साथ होती हैं, जिन्हें किताबों के नाम भी नहीं आते कि दर्स निजामी में किताबें क्या पढ़ाई जाती हैं। इन्हें सिलेबस का नहीं पता कि पढ़ाया क्या जाता है। वो भी मुफ्ती साहब हैं, हज़रतुल उल्लाम हैं, बहुत अच्छे। मैं अर्ज कर रहा था, आप अल्लामा शुकानी को पढ़ लें, इब्ने हजर अस्कलानी को पढ़ लें, इमाम जलालुद्दीन सुयूती को पढ़ लें, मैं तो उनके साथ अर्ज कर रहा हूं, इवन इब्ने तैमिया को पढ़ लें, किसी शख्स को इस बात से इख्तिलाफ नहीं कि मोहब्बत जो है ये आमाल कल्ब में से है। मोहब्बत जो है ये आमाल कल्ब में से है। दीगर जितने अमाल हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है,
ये अमाल जवारे हैं। मोहब्बत में इजाफे का सबब जरूर बन सकते हैं, मगर इनमें से कोई अमल फी नफ्स से ही मोहब्बत नहीं कहलाता। अब मैं एक बात मेरे ज़हन में आ गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, कोई मोहब्बत की बात भी तो मोहब्बत वालों से पूछे ना। वो ख्वाजा फरीद ने फरमाया ना, मुल्ला न कहीं कार दे, शेवे न जानन यार दे। तो प्यार की बात कोई प्यार करने वालों से पूछे ना। हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हजरत ये मोहब्बत क्या शय है? तो किबला आपने एक जुमला इरशाद फरमाया मोहब्बत ये है कि इस्तिक़लालुल कसीरे मिन नफ्सिक व इस्तिक़सारुल कलीले मिन हबीबिक। फरमाया कोई महबूब पर कुल्ली झुल्ली जान माल औलाद सब कुछ फिदा कर दे, और जब सब कुछ लुटा के तो तसव्वुर ये करे सब कुछ लुटा के कुछ ना बचे, तो तसव्वुर ये करे कि कुछ भी नहीं किया, कुछ भी किया, सब कुछ देने के बाद कुछ भी नहीं किया। की हसरत है जी। इस्तिक़लालुल कसीर मिन नफ्सिक, और जब सब कुछ लुटा के सब कुछ कुर्बान करके फिर आशिक महबूब के रास्ते पे बैठा है, राह पे बैठा है। और हजरत बायजीद फरमाते हैं वह इस्तिक़सारुल कलील मिन हबीबिक, अब आशिक महबूब के रास्ते पे बैठा है, महबूब की सवारी गुजरने लगी है, सब कुछ लुटा के बैठा है, तो महबूब यूं ही गुजरते हुए एक तिरछी निगाह से देख ले तो उसे बहुत बड़ा इनाम तसव्वुर करे। क्योंकि भला इसका यही मफहूम बनता है। इकबाल भी बोलिया, मैं तो इकबाल का तो तुम सबक ही सुनाना है ना। इकबाल कहता है, ताजा मेरे जमीर में मार्का कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफा अक्ल तमाम दूलहब। और इकबाल ने केड़ी सोनी गल की थी कि मन बंदा आजादम। इकबाल को किसी पूछा ना कि तेनू ये जमीर की आजादी किथों मिली है? अब तो जमीर फिरोशी का दौर है ना, मुल्ला बिके पीर बिके सबके जमीर बिके। इकबाल तो वो दुर्वेश है ना कि उसे पढ़ने वाला भी बाज़मीर हो जाता है। इकबाल से किसी ने पूछा कि तुझे ये जमीर की आजादी कहां से मिली? इकबाल कहता मन बंदा आजादम, इश्क इमामे मन अक्लस्त गुलाम। इकबाल कहता है कि जब से मैंने इश्क को अपना इमाम और अकल को अपना गुलाम बनाया है, तब से मुझे आजादी मिली। वाह वाह, क्या वंडर। अब ये जो मोहब्बत होती है ना, इसके लिए अदब बहुत जरूरी है। अदब के बगैर मोहब्बत का कोई तसव्वुर नहीं। मैं एक बात अर्ज कर देता हूं मिसाल के लिए। मुमकिन है आप किसी का अदब करें, मगर जरूरी नहीं कि आप जिसका अदब करें उसकी मोहब्बत भी आपके दिल में हो। मगर जिससे प्यार हो, जिससे मोहब्बत हो, उसका अदब लाजमी हो। मैं एक मिसाल आमसी अर्ज कर देता हूं। आप किसी जगह बैठे हो, आपका बड़ा भाई आ जाए, कोई बस्ती का बुजुर्ग आ जाए, और अब इस दौर में ही हम गुजर रहे हैं, किसी का उस्ताद आ जाए, बुजुर्ग आ जाए,
इवन वालिद आ जाए, वो खड़ा तो हो जाएगा, अपनी जगह भी उनको दे देगा, मगर जरूरी नहीं कि दिल में उनकी मोहब्बत भी हो। ये अमल और ये सिलसिला आज कल मजबूरन चल रहा है। बाद हम सोसाइटी को दिखाने के लिए भी ये काम करते हैं, मगर जिससे मोहब्बत हो, जिससे प्यार हो नहीं सकता इंसान के दिल में उसका अदब ना हो। इसलिए कि जो जो मोहब्बत बढ़ती है अदब बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ती है वैसे वैसे अदब बढ़ता चला जाता है। इसलिए तो रब्बे कायनात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ईमान वालो, तुम्हारी आवाज मेरे महबूब की आवाज से ऊंची ना हो। इकबाल इतने भी बड़ा सोना बोले है ना। इकबाल से किसी ने पूछा कि ये दरबार रिसालत में आपका अदब क्या है? उसने आख्या मेरे को ना पूछे, किसे बायजीद, किसे जुनैद बगदादी को पूछे। अदब का है ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर। इकबाल कहता है कि वो तेनू दसा कि रब दे अर्श नाल कोई जमीन का एक टुकड़ा ऐसा है आसमान दे साए थले जिस दे आदाब रब दे अर्श नाल भी नाजुक ने, जिसका मामला रब के अर्श से भी नाजुक है। इकबाल कैसे नाजुक है? तो कलंदर लाहौरी कहता है कि बायजीद और जुनैद बगदादी को जानता है। नफस गुम करदा भी आयद जुनैदो बायजीदी जा। इकबाल कहता है कि दरबार रिसालत में आपका अदब ये वो मकाम है जहां जुनैद और बायजीद जैसे भी अपनी सांसें रोक लेते हैं कि कहीं ऊंची सांस में बेअदबी ना हो जाए। अपनी सांसें भी रोक लेते हैं। और रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। आयत कथी मर्ज करने लगा, फरमाया ईमान वालो, मेरे महबूब को लफ्ज़ से राइना के साथ ना पुकारा करो। हालांकि किबला कोई तफसीर उठा ले, ये बेअदबी और गुस्ताखी तो कुफार ने की थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। मैं समझाने के लिए नकल कुफ्र नबाशा। राई अरबी में कहते हैं चरवाहे को, और इस लफ्ज को कुफार और मुशरिकीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इरे राइना को राइना कहकर कहते थे। मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने भी यही नकल किया। तो एक बेअदबी का पहलू निकलता था। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अबू उबैदा बिन जर्राह, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, खबरदार ला तक़ूलू राइना, राइना नहीं कहना। मौला, ये बेअदबी का अंदेशा और खौफ इनसे तो नहीं था। जिन्होंने बेअदबी की उनको मना नहीं किया। आजकल दे नाथ खाना नहीं सोचना चाहिए। जिन्होंने बेअदबी नहीं की उनको नहीं कहा ये कलाम मैं तुमसे कर रहा हूं क्योंकि बात खास है। मैं यार की बात हर आम
से नहीं करता। मौला क्यों? किबला सारियां किताबां च गल्लां नहीं होंदियां, कुछ बंदे की जमीर की भी बातें होती हैं। ये मेरे जमीर ने मैंने जवाब दिता, मैं किसी किताब च नहीं पढ़िया भाई उन्होंने क्यों मना किया गया सहाबा ने, तो मेरे जमीर ने मैंने जवाब दिता कि जरूरी नहीं कि सिर्फ उन्होंने मना किया जाता जेड़े गुस्ताखी करते सन, उन्होंने रब्बे कायनात मना करना भी नहीं सी, इस वास्ते कि जिस कुछ खटिया वटिया ना होवे ओदा वनीमना कीए, और जिसने कोई कमाई नहीं की उसका जाया क्या होना है? अबू बकर, उमर है, उस्मान है, अली, खबरदार ला तकूनु रायना, उन्होंने तो कुछ कमाया नहीं, उनको क्यों मना करूं? ला तकूनु रायना, तुमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए कि ये सारी जिंदगी की कमाई बस देर इतनी लगती है। भाई इफ्तिखार अहमद साहब ने सही फरमाया, ये अहले स्टेज पर ज्यादा वाजिब है इनसे इन चीजों का ख्याल रखना। वकूलू उन्जुरना, अच्छा मौला कहना क्या है? फरमाया उन्जुरना, सुना हमारे हाल पर नजरे करम फरमा, करम। अच्छा अगली बात जो है ये इससे खूबसूरत है, वकूल उन्जुरना तक तो उलमा गुफ्तगू करते हैं, इससे अगला लफ्ज़ है वस्माउ, और गौर से सुनना है। मौला क्यों? फरमाया तुम बैठे मेरे महबूब की बारगाह में हो और मेरे महबूब कुछ इरशाद फरमाएं, तुम्हारा ध्यान कहीं और, अल्लाहु अकबर, और तुम दोबारा पूछोगे या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमाए, क्या फरमाया था? ये तुम बैठे थे तो तुम्हारी समाधें क्यों हाजिर नहीं? अपनी समाधों को संभाल के बैठा करो, दोबारा सवाल ना करना पड़े कि क्या फरमाया था। बात दोहराने के लिए मत कहो। और यही बात किबला किसी शायर ने क्या खूब कही है, शायर कहता है उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, उनकी महफिल के आदाब कुछ और है, आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। मौला अगर कुछ अर्ज करना हो तो लब ना खुले, अर्ज कैसे करें? तो फरमाया तू अभी इश्क की वादी का मुसाफिर ही नहीं हुआ, तुझे क्या खबर के महबूब से बातें कैसे की जाती हैं। उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। तो फिर मौला अर्ज कैसे करना है? शायर ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा, वो कहता है उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए। जरूरी तो नहीं कि उनकी बारगाह में जुबान हिला के गुफ्तगू की जाए, ये आंखें किस लिए दी है? उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए। किबला ये जो आंख से निकलने वाला आंसू है ना, ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि आंख से निकलने के बाद इतनी देर इसे रुखसार पर पड़ने में जितनी देर लगती है, उससे पहले ये महबूब की गली में पहुंच जाता है। किसी की मोहब्बत में बहाया गया आंसू इतनी देर में उसके अपने रुखसार पर नहीं गिरता, जितनी देर में सभा ये पैगाम लेकर महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाती है। और मैं तो गुनाहगार सा आदमी हूं, वल्लाह गुनाहगार आदमी
स्याहकार आदमी हूं, बुजुर्गों से सुना है, सूफिया से सुना है। ये आप आजकल तलाश करते हैं ना, सफाई के मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ केमिकल्स आए हुए हैं, मुख्तलिफ चीजों को साफ करने के लिए, जंग उतारने के लिए। तो सूफिया फरमाते हैं कि दिल के जंग को उतारने के लिए शर्मिंदगी से बहने वाले आंसू से बेहतर कोई शय नहीं। बस ये आंख से निकलता है, सीधा दिल पे गिरता है और उसकी जंग उतारता है और उसे मुसफ़ा करता है। तो उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं चश्मे तर चाहिए। और रब को ये आंख से बात करना किबला बड़ा पसंद है, जुबान से नहीं। महबूब की बारगाह में अपनी आंख से अर्ज करना बड़ा पसंद है। मालिक से किसी ने पूछा कि मौला तेरे आशिकों की निशानी क्या है, तो कहता है तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दम, मेरे आशिकों की निशानी ये है कि उनकी आंखें हमेशा तर रहती हैं। ये आंखों की जो नहरें झीलें हैं ये कभी खुश्क नहीं होती। और उसके बाद शायद कहता है अपनी रूदादे गम मैं सुनाऊं किसे, मेरे गम को कोई और समझेगा क्या। भाई अपना गम अपना दुखड़ा तो उसे सुनाया जाता है जो दुखड़े का मदावा करना जानता हो। आंसू उस बारगाह में बहाए जाते हैं जो आंसू पूछना जानते हो। तो अपनी रूदादे गम मैं सुनाऊं किसे, मेरे गम को कोई और समझेगा क्या, जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा। मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा। मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो मोहब्बत है ये मोमिन की सबसे बड़ी निशानी है, अलामत है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा का ताल्लुक, मुझे बताइए मोहब्बत के सिवा और था क्या। सहाबा का जो ताल्लुक था ये मोहब्बत के सिवा और था क्या। सुलह हुदैबिया का वाकया है, आपको तो सबक सुनाना है। 1500 सहाबा हैं। इस हदीस के रावी हजरत मिस्वर बिन मिखरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। कुफार मक्का उर्वा बिन मसूद को बाद में सहाबी हो गए, उनको भेजा जासूसी के लिए कि मकाम हुदैबिया पर जाकर जासूसी करें कि मुसलमान कहीं वो हथियार, जंगी हथियार तो साथ नहीं लाए, कमान तलवारें। अब वो आया जासूसी के लिए है, इंटेलिजेंस का आदमी है। किसी दूसरे मुल्क में जब इंटेलिजेंस का आदमी भेजा जाता है तो उसका काम क्या होता है ये आप बेहतर समझते हैं। मगर उसने क्या जाकर देखा और वो क्या देखता रहा। जब वापस गया ना तो सरदारा ने मक्का ने पूछा, सुना तुझे भेजा जो था, तो कहता है फवल्लाहि मा तनख्खम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला बक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। फरमाया रब्बे काबा की कसम मैं तो देखता ही रह गया। मा तनख्खम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अभी अपने लुआब मुबारक, अपने दहन मुबारक से बाहर नहीं निकालते। हाय हाय हाय, गुलाम अपने हाथ फैलाए खड़े। इल्ला बक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, हुजूर का लुआब दहन मुबारक से बाहर निकलता है।
सहाबा अपने हाथों की हथेलियां फैला लेते हैं। उन्होंने कहा अच्छा जमीन पर नहीं गिरने देते? उसने कहा जरा बताओ ना, कायनात में कोई ऐसा भी देखा है जिसके मानने वाले जिंदगी पर उसका लुआब दहन जमीन पर न गिरने दे? मुल्ला जी तुम्हें 16वीं सदी में याद आया कि ये कोई मोहब्बत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम की कोई हद होती है? ये जिंदगी पर कोई किसी का लुआब दहन नीचे ना गिरने दे, ये भी कोई हद वाली बात है? उन्होंने कहा अच्छा। उसने कहा ठहरो अभी। उन्होंने कहा वो हाथों पे लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसका हाथ धो लेते होंगे? उसने कहा नहीं, फदाला का बेहा वजहहू वजलदहू, कोई उसे अपने चेहरे पे मलता है, कोई जिस्म पे मलता है। और अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, एक रिवायत में मैंने यह भी पढ़ा, उस मौका पर जिस सहाबी को हुजूर का लुआब दहन मुयस्सर ना आया वो भागा, और जिसको मुयस्सर आया था उसकी हथेली से अपनी हथेली। सुभान अल्लाह। अब मैं बेढंगा आदमी हूं, मैं क्या कैफियत आपको समझाऊं? मैं बेचज्जा क्या आपको कैफियत समझाऊं? जिसको लुआब दहन मुयस्सर नहीं आता वो कहता यार तू खुश नसीब है, तैनू ते मुयस्सर आ गया ना, जरा जेड़ी तली ते हुजूर दा लुआब लगा सी उस तली नाल मैनू तली ते मस करना। वाह भाई कमाल। व इज़ा अमरम इब्तदरू अमरहू। अच्छा काम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। काम क्या है? न बच्चों की फिक्र है, न घर बार की फिक्र है, न रोजी की फिक्र है। हाथ बांधे खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हाथ बांधे कि महबूब कब कोई हुक्म करते हैं और हम भाग पड़े, हुक्म बजा लाए, बस एक ही काम है। उन्होंने कहा अच्छा बस? उसने कहा नहीं, वइज़ा तवद्दा अकादू यक्ततलून वुदूअहू। उसने कहा जब वो वुजू फरमाते हैं ना, आए हाय पानी वही कुएं का है, वही आम पानी है, पर जब मुस्तफा करीम के जिस्म मुबारक से लगता है हो जाता है, जिस्म को मस्त हो जाता है पानी। अब सहाबा की ये कैफियत है कि मैदान जंग बना लेते हैं, जिस्म मुबारक से लगने वाले पानी के एक एक कतरे को हासिल करने के लिए यूं गुत्थम गुत्था होते हैं जैसे मैदान जंग में दो लश्कर आपस में गुत्थम गुत्था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अरे किसी से इतना प्यार हो कि उनके जिस्म मुबारक से लगने वाले पानी के एक कतरे के लिए आशिक जमीन को मैदान जंग बना डाले। जालमो ये भी कोई अदब की हद है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ, वइज़ा तकल्लमा खफदू अस्वातहुम इंदहू। जब वो कलाम फरमाते हैं ना, फिर मजाल है किसी का लब खुले, कोई सांस भी ऊंची ले। वो अबू बकर क्यों ना हूं, वो मौला अली क्यों ना हूं, वो उस्मान ज़ुनूरैन क्यों ना हूं, वो फारूक आज़म क्यों ना हूं, सारे दम बखुद हैं। नफस कर गुम कर दमी आया जुनैद हो बा यजीदी जा। गुम कर दमी आया अबू बकर उमर ही जा।
अच्छा किबला, इस हदीस का जो आखिरी हिस्सा है ना, यकीन जाने मैं निकम्मा और कम मिलनसा आदमी हूं। वैसे कभी कभी इल्म का कम होना भी इंसान की बख्शिश का सबब बन जाता है। मैंने हदीस का जब ये आखिरी हिस्सा पढ़ा ना, मुझ पर एक काफी दिनों तक ये कैफियत तारी रही और मैं सोचता रहा, ये भी कोई मुमकिन है कोई किसी से इतना प्यार करता हो। वमा युहिद्दून इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, फरमाया महबूब सामने बैठे हैं ना, अब आंख चुरा चुरा के देखते हैं। मुस्तफा निगाह उठाए, मजाल है कोई निगाह में निगाह डाल के देखे। निगाहें चुरा के बैठे हैं। और एक सहाबी का वाकया मैं कोड करने लगा हूं। हजरत इब्न शिमाशा अल-महरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, मरदुल मौत है, बस चंद सांसें अड़ी हुई हैं। सहाबा इयादत के लिए आते हैं तो हदीस के अल्फाज हैं फबुका तवीलन, यानी रो रो के जब इंसान आखिरी स्टेज पे पहुंचता है ना और हिचकी बंध जाती है। रज़वी साहब हिचकी बनी हुई है। किसी सहाबी ने पूछा कि इब्ने शिमाशा कोई कब्र का खौफ है, कोई हिसाबो किताब का डर है, आखिरी वक्त है, कोई अमाल की बाज़ो पुर्स का खौफ है। कहने लगा रब्बे काबा की कसम, जिंदगी में जितना प्यार मुस्तफा से किया है किसी से नहीं किया, तो उस प्यार में मेरे कब्र के खौफ तो सारे, बस एक दिल में आग है और एक हसरत है, जो हसरत सीने में लिए जा रहा है। पूछा क्या है? फरमाया रब्बे काबा की कसम, हुजूर से बढ़कर किसी से प्यार नहीं किया, मगर जिंदगी भर आंख उठाकर आका का चेहरा नहीं देख सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जिंदगी भर आंख उठा के आका के चेहरा अनवर की तरफ नहीं देख सका। और हदीस के किबला अल्फाज हैं, अब कोई मुझसे मुस्तफा के खदो खाल पूछे तो नहीं बयान कर। निगाह उठा के देखा जो नहीं अदब के मारे। पूछे तो क्या बताऊं। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैंने देखा कि मेरे आका अपने गैसु मुबारक तुरशवा रहे हैं। हजाम आया है, गैसु मुबारक तराश रहा है। मौलवियों से मादत के साथ किबला, इकबाल ने सारी जिंदगी रही रोना रोया है कि मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और क्या फैसला है, क्या फैसला। और ख्वाजा फरीद ने भी हक फरमाया है, मुल्ला न कहीं कार दे शेवे न जाने। अब हदीस मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। देखा हुजूर की हजामत कर रहा है हजाम, और मंजर कशी कर रहे हैं अनस बिन मालिक। फरमाते हैं लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हल्लाकु यहलिकुहु, मैंने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा इस हाल में, वाओ हालिया है, इस हाल में कि हजाम आपकी हजामत कर रहा था, गैसु मुबारक तराश रहा था, संवार रहा था। कैफियत और मंजर क्या था? फ़अताफ़ बिही अस्हाबुहु, ये अताफ़ यतूफ़ को किबला माना क्या है, जरा मुझे बताएं।
अच्छा, ये काबा के गिर्द लगाए जाए तो तवाफ, कहीं और लगाए जाए तो खाली चक्कर। हाय 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 हाय। ये माना कहां से निकाल लिया? फअताफ बिही अस्हाबु फमा युरीदूना अन तकाशरतु इल्ला फी यदिन। फरमाया, आप देखे मैं मिसाल के साथ बात समझाने लगा हूं। आप हजाम के पास हजामत करवाने जाएं बार्बर शॉप पे। अब जदीद दौर है किबला रजवी साहब, दीवारें नजर नहीं आती, अब चारों तरफ शीशे नजर आते हैं। ये बात। इसके बावजूद जब उसने आपके सर के बाल तराशने हुए तो वो सिर्फ आपके सामने होकर नहीं तराश सकता, दाएं तरफ से तराशने होंगे तो दाएं तरफ खड़ा होगा, पीछे से तराशने होंगे तो पीछे आके खड़ा होगा, बाएं तरफ से तराशने होंगे तो बाएं तरफ से आके खड़ा होगा, सामने से तराशने होंगे तो सामने आके खड़ा होगा। अब कुछ यूं ही वो हजाम हुजूर के गैस मुबारक तराश रहा था। अनस बिन मालिक ने देख लिया तो फरमाते हैं फ़अताफ़ बिही अस्हाबहु। अब मंजर ये है कि जिधर हजाम जाता है सहाबा पीछे, वो दाएं तरफ जाता है सहाबा भाग के पीछे, वो पीछे आता है सहाबा भाग के पीछे, वो बाएं तरफ जाता है सहाबा भाग के पीछे, वो सामने आता है सहाबा भाग के पीछे। तो फरमाया मंजर ये लगा कि काबे का नहीं, कोई काबे का तवाफ कर रहा है। ये बात है भाई, सलामत रहे आप बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब, फ़अताफ़ बिही अस्हाबहु, कोई मौलवी नहीं, सहाबा काबे का तवाफ कर रहे हैं। और किस बात के लिए? सिर्फ एक गैसु मुबारक हासिल करने के लिए। हजाम खड़ा हो बाएं तरफ, मैं खड़ा हूं दाएं तरफ, तो गैसु कैसे मिलेंगे? तो फरमाया जैसे हजाम फिरता है ना इर्द गिर्द, सहाबा एक बाल हासिल करने के लिए लगता यूं है काबे का तवाफ हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला हदीस तो है ना, सुभान अल्लाह। उससे आगे मौलवियों का मुझे कोई डर नहीं। ये बात है। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया तेरा नक्शे पा वहीं काबा हमने बना लिया। बल्कि इससे पहला शेर है कि मुझे होश कब था सुजूद का, मुझे क्या खबर थी रुकू की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया तेरा नक्शे पा वहीं काबा हमने बना। जहां मिल गया तेरा नक्शे पा वहीं काबा हमने बना लिया। ना रुकू की मुझको खबर रही, ना सुजूद मुझसे अदा हुए, मुझे मस्त इतना बना गई तेरी याद आके नमाज में। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने मसला पूछा कि ये सलात कसर क्या है जो नमाज पढ़ी जाती है ना सफर के दौरान, ये मसला क्या है? कुरान में डिटेल के साथ जिक्र नहीं। सलात कुसूफ और सलात खुसूफ का तो पता है, सलात कसर का पता नहीं। सफर कितना होना चाहिए, फिर कितनी कम होती है, कैसे पढ़ते हैं? अब सवाल सुना है क्या है कि सलात कसर क्या है? जब कितना मेरा टाइम खत्म हो जाए ना मुझे इशारा कर देना है, मैं बिल्कुल ना वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। सुभान अल्लाह। सच्ची गल है किबला, मैं हदीस फिर सुनावांगा, मैनू ज़हन च गल आ गई मौलाना रूम दी। सच्ची गल है, खुदा दी कसम है, असां तां रसूलुल्लाह नाल मजनू जितना प्यार भी नहीं कीता। वो जेड़ा मजाजी आशिक सी ना, नमाज पढ़दा पिया सी, कोई बंदा मौलवी साहब
अगू लग्या तो उन्हें आख्या, उन्हें नमाज छोड़ दी थी, उन्हें आख्या मेरी नमाज तो फना हो गई, टूट गई। अगू लग गया है, उन्हें आख्या ठहर, मेरी नमाज बनी जाना है, मेरी नमाज टूट गई है। मजनू ठहर गया, हंसने लग गया, आशिक खाना। उन्हें आख्या की करदा पिया हूं, उन्हें आख्या नमाज पढ़दा पिया हूं, रब नाल, उन्हें आख्या यार नाल गल्लां करदा पिया हूं, उन्हें आख्या खुदा दी कसम है मैं लैला नाल गल्लां करदा जाना, अखां बंद करके मैनू तेरा पता नहीं लगा, पर है फिर तो इत्थे तू उस नाल गल्लां करके वेदा मैनू पिया। लतीफा ओ मैं जुलैख में लैला के इश्क में मुझे पता नहीं चला तू नमाज पढ़ रहा है, तू उसकी नमाज पढ़ के देखता मुझे। मौलाना रूम फरमाते हैं, बात अर्ज करने लगा हूं कि एक दिन मजनू ने देखा, मैं ये किबला रज़ी साहब अक्सर मिसाल अर्ज करता हूं, एक दिन मजनू ने देखा कि खूबसूरत औरत एक शख्स के गले में पट्टा डाल के उसे गलियों में फिरा रही है और दरवाजे दरवाजे दस्तक देती है और खैरात इकट्ठी करती है। उसको रीछ बनाया हुआ है, मौलाना रूम ने फरमाया, जिस तरह ये आजकल भी रीछ और बंदर वाले लोग आते हैं खैरात लेने के लिए, रीछ बनाया हुआ है, वो हाथ और पांव चारों से चल रहा है और दरवाजे दरवाजे ले जाती है वो औरत खैरात इकट्ठी करने। मजनू देख रहा है, मजनू ने रोक लिया, उसने कहा उस औरत से कि इस बेचारे का क्या कसूर है, इसे क्यों रीछ बनाया हुआ है? तो वो औरत मुस्कुराई, उसने कहा ये मुझसे प्यार करता है तो मैंने अपने प्यार का नाजायज फायदा उठाया है, इसे रीछ बना के गली गली कूचा कूचा फिरती हूं, सारा दिन खैरात इकट्ठी करती हूं, जितनी शाम को इकट्ठी हो जाए ना, ये भी कल्लाश और मुफलिस है और मैं भी गरीब औरत हूं, आधी खैरात ये ले जाता है और आधी मैं ले जाती हूं। बात समझ आई क्यों? सारा दिन मेरा रीछ बनता है, शाम को आधी खैरात ये ले जाता है, आधी खैरात मैं ले जाती हूँ। उन्हें कहा छाटे नू कच्चा ही हो मसलहता मेज तो भी खाम है, उन्हें कहा बड़वा कच्चा ही, उन्हें कहा पा मेरे गले में पट्टा, मेरे गले में पट्टा लाल और गली गली और कूचा कूचा फिरा, जितनी खैरात इकट्ठी हो तू ही ले जा, मैं नहीं ले जाऊंगा। अद्धी दा तसव्वुर ही कोई नहीं। उन्हें आख्या तू मेरे नाल प्यार भी कोई नहीं करदा, वो ते प्यार करदा सी ते फिर भी सारी मैं ला जावांगी, तू की करेगा? उन्हें आख्या सारी खैरात शामी तू ले जावी, ते एक बारी लंघ दे होया लैला दे बूहे तू लाए के लग जावी, मैनू छड़ दे। वाह 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 भाई वाह भाई, ओए हमने तो रसूलुल्लाह से इतना प्यार किया, किस दिन की बातें, हम दिन रात ताज़ीम और अदब रसूल और हुब्बे रसूल को कम करने के लिए, रोकने के लिए दलाइल तलाश करते हैं, किस सिमत जा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, किसी ने पूछा सलात कसर क्या है, सवाल ये है, जवाब सुनिए। फरमाया इन्नल्लाह बाअसा इलैना मुहम्मदन, सवाल है नमाज कसर कैसे पढ़नी है, जवाब है इन्नल्लाह बाअसा इलैना मुहम्मदन, अल्लाह ने हमारी तरफ अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। फरमाया किसी ने, उसने अर्ज की, सवाल करने वाले ने कहा मैंने पूछा है नमाज कैसे पढ़नी है, फरमाया वला ना आलम शैया, सोना आ गया हूं अगे असानू कुछ नहीं पता, भला ना आलम शैया, उलमा तो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इश्क वाले कहते हैं बस हो गई यार आ गया, भला ना आलम शैया, अब यार के सिवा किसी को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। तो पूछा फिर नमाज कैसे पढ़ते हो, तो जवाब मिला कुन्ना नफ़अलु कमा रअयनाहु यफ़अलु,
फरमाया नमाज का पूछते हो? हाय 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 हाय, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। वो कहते हैं कुन्ना नफालो कमा रही ना हो या फालो, बस नमाज के है, जैसे यार आगे हो खड़ा होकर करता गया वैसे हम करते गए। फरमाया क़याम करना है नमाज समझ के क़याम कर लिया, फरमाया रुकू करना है नमाज समझ के रुकू कर लिया, फरमाया सजदा करना है नमाज समझ के सजदा कर लिया। और किबला मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सहाबी नमाज पढ़ रहा हो, हुजूर बुलाएं, क़याम में खड़ा है, रुकू करने की इजाजत नहीं, रुकू में खड़ा है, एक तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम की पढ़ ली, उधर से आवाज आई दूसरी तस्बीह पढ़ने की इजाजत नहीं, बेशक सुबहान रब्बियल अज़ीम कह रहा है। एक सजदा किया, आवाज आ गई, दूसरा सजदा करने की इजाजत नहीं, सुबहान रब्बियल आला एक दफा रब का नाम ले लिया, उधर से बुलावा आ गया, सीधी गल कर दिए, दूसरी दफा खुदा का नाम लेने की इजाजत नहीं। लगा ले कुफ्र का फतवा, सुबहान रब्बियल आला का माना क्या है? यही अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गर्मियों के मौसम में अक्सर घर से निकलते हैं, हदीस पाक का के अल्फाज हैं कि इन्नहु काना याती शजरतम बैनल मक्का वल मदीना फयकीलु तहतहा, हर रोज घर से निकलते हैं, मदीना से निकलते हैं, गर्मी के दिन हैं, दोपहर को निकलते हैं, जोहर के वक्त जाकर कहीं एक दरख्त के नीचे पहुंचते हैं जो मक्का और मदीना के दरमियान किसी जगह था। मैंने हदीस के अल्फाज पढ़ लिए। अब करते क्या है? वहां जाकर नफल पढ़ते हैं? नहीं। नमाज पढ़ते हैं? नहीं। कुरान पढ़ते हैं? नहीं। क्या कहते हैं? फयकील तहतहा, बस उस दरख्त के नीचे जो किबला जगह है ना, मैं आशिकाना तर्जमा करने लगा हूं, उस जमीन से जाके लिपट जाते हैं। फयकील तहतहा, आम मना कैलूला करते हैं, जाके उस जमीन के साथ जो दरख्त के नीचे है उसके साथ जाके अपना जिस्म मस करते हैं, लिपट जाते हैं। किसी ने पूछा कि हजरत ना तो आप यहां के कोई नमाज पढ़ते हैं और जो कैलूला का वक्त है वो तो रास्ते में गुजर जाता है, दोपहर गर्मी का वक्त रास्ते में गुजर जाता है, यहां क्या करने आता? तो फरमाया बस और कुछ नहीं करने आता। एक दफा सफर में आका अलैहिस्सलाम के साथ था मैं, मेरे आका इसी वक्त यहां रुके जोहर के बाद, और मेरे आका ने यहां आराम फरमाया। जिस जगह मुस्तफा करीम का जिस्म मुबारक लगा था, अपने जिस्म से जहन्नम की आग हराम करने के लिए उस जमीन से मस करता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दी गल सुनो ना सहाबी दी, तो पता चले कि इश्क़ मुस्तफा किस तरह उनके सीने में था। उनके बारे में है, अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में, कान इब्न उमर क्या करते थे? फिर सलाते या तमेदो इज़ा कामा, जब नमाज में खड़े होते थे ना तो कसल करते थे। कसल आपके लिए करूं, कसल कहते हैं कभी एक पांव पे वजन दे के खड़े होना, कभी दूसरे पांव पे वजन दे के खड़े होना। और फुकहा से पूछें तो नमाज में ऐसा करना मकरूह है, ये कराहत है। कुरान ने भी मना किया है, ये मुनाफिकीन की निशानी बयान की है। वइज़ा क़ामू इला सलात क़ामू कुसाला, कुरान ने भी कहा है
इतने जलील अल कदर सहाबी जब नमाज में क़याम में खड़े होते हैं, कभी इस काम कभी उस काम। तो किसी ने पूछा कि ये तो मना है, आप ये क्यों करते हैं? फरमाया छोड़ मसले, रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फालो कजा, और फरमाया छठ मसले तू मेरे नाल ढेर जा। बस मुस्तफा को एक दफा देखा, मेरे आका कसम फरमा रहे थे, मुमकिन है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक में कोई आर्जा हो, कोई तकलीफ हो, कोई जख्म हो, हुजूर उस वजह से करते थे। मगर आशिक ने नहीं पूछा कि वजह क्या थी, बस यार को करते जो देखा। यह बात है, ये बात है। वाह वाह वाह, कमाल कमाल। मैं कल खत्म करने लगा, काफी वक्त हो गया। आखिरी गल सुन लो यार, गल खत्म करिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसाल मुबारक जब हुआ, अब काजी सनाउल्लाह पानीपती ने भी इस वाक़े को नकल किया है और अल्लामा आलूसी ने भी इस वाक़े को नकल किया है, अल्लामा महमूद अहमद आलूसी ने, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसाल बाकमाल के बाद सहाबा को जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद तड़पाती, हुजूर की ज़ियारत के लिए बेताब होते। यार दसो ना, जेड़े रब दी नमाज विच भी सिर्फ वेखदे सुने वाल सन, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जो पढ़ते नमाज खुदा की थे, तकते मुस्तफा को थे। हमने देखे हैं ऐसे आशुफ्ता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। वाह 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 वाह। हमने देखे हैं ऐसे भी आशुफ्ता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई साहब, सुभान अल्लाह। और यूं करते हैं उशाक मोहब्बत, यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज कि सजदा काबे में हो, ध्यान मदीने में रहे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। सजदा काबे में हो, ध्यान मदीने में रहे। तो हुजूर का वसाल हुआ। अब सहाबा को जब याद तड़पाती ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के दर अनवर पर जाते, दस्तक देते। अब हजरत मैमूना एक आईना किबला रज़वी साहब बाहर भेजती, और जो सहाबी उस आईने को देखता उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर आता। हदीस इतनी सारी, जो सहाबी उस आईने को देखता उसे उसमें अपनी शक्ल नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत मुबारक नजर आती। अच्छा, पहली बात यह है कि मुझे बताइए, दुनिया में कोई ऐसा आईना है? दुनिया में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, कोई ऐसा आईना तैयार किया साइंस ने कि सामने कोई खड़ा हो, नजर कोई और आए? है मुमकिन? साइंस के पास जवाब भी नहीं, मगर सूफी ने जवाब जरूर दिया है। सूफिया फरमाते हैं कि तसव्वुफ में एक टर्म होती है फना और बका की। जब आशिक महबूब की जात में अपने अफआल, अपनी सिफात, अपनी जात सब कुछ फना कर देता है, और फिर जब उसे बका नसीब होती है तो बसूरत महबूब बका नसीब होती है। इसकी सूफिया में कई मिसालें हैं। मौलाना रूम और उनके नान भाई की, हजरत बाकी बिल्ला की, उनके नान भाई की कई मिसालें हैं तसव्वुफ में। अब लिखा है लोगों ने
कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो शीशा जो था वो अपने सामने रखते थे। रज़वी साहब आखिरी गल सामने रखते थे, मैं तुहानू सुनानिया ने इन्हां नू की सुनाना, सामने रखते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शीशे को देखकर, उस आईने को देखकर अपने गैसु मुबारक संवारा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल नहीं मनिया, मैं कहा शोधा ही निकले हैं, शोधा ही निकले हैं। और मेरे आका ने आईने को क्या देखना था, आईना मेरे आका की ज़ियारत की। आका ये बात ही है, बात ही है, बात ही है। मेरे बस मेरे आखिरी अल्फाज हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर सना खान और नात के हवाले से मुल्क पाकिस्तान की पहचान अलहाज अहमद अली हाकिम साहब तशरीफ फरमा है। बस आखिरी गल मेरी मैं खत्म करने लगा। अब हुआ क्या, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आईने को सामने रखते हैं रज़वी साहब और अपने गैसु मुबारक संवारते हैं। एक दिन उसने अर्ज कर दिया, सोना मुद्दत हो गई थानू भेदिया ते थानू तकदिया, मैं हाल भी बड़वा ओ पिछलिया शीशियां वर्गा रवां ते फिर गल ते कोई ना, मनसी कौन भाई तुम ही तकता रहे सोने ने। तो मेरे आका ने फरमाया आईने जा, तुझे अपने हम जिन्स आईनों से जुदा कर दे। कम अज कम मेरे आका की मोहब्बत और निस्बत गुलामी इतना तो जरूर नवाजती है कि इंसान अपने हम जिन्स लोगों जैसा नहीं रहता, और जो नहीं बदला उस पर रंग नहीं चढ़ा, जो नहीं बदला उस पर रंग नहीं चढ़िया। बात खत्म करने लगा, फरमाया जा, ने तुझे अपने हम जिन्स आईनों से जुदा कर दिया, मुनफरद कर दिया। आज की सोना कैसे, फरमाया दुनिया का कोई आईना जो भी देखेगा उसे अपनी शक्ल नजर आएगी, पर तेरे सामने जो खड़ा होगा उसे मैं नजर आऊंगा। सदके या रसूल अल्लाह। इसलिए जो सहाबी मेरे आका को देखता, मैं उस आईने को देखता, फना फिर रसूल था ना, फना फिर रसूल था ना, तो सरकार नजर आते थे। यारो हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, अगर हुजूर की कोई अदा ना नजर आए तो प्यार नहीं किया। झूठे हैं, झूठा दावा है। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदब, मेरे आका की ताज़ीम ही सब कुछ है। और मेरा आखिरी जुमला है, मुझे अपने बुजुर्गों से मिला है और आपको गिफ्ट करके जा रहा हूं। जो शख्स हुजूर के अदब और ताजीम में हद तलाश करे कि इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, हुजूर के अदब और ताजीम की हद तलाश करना, रब्बे काबा की कसम, ये मेरे आका की बेअदबी। बस हुजूर के अदब की हद तलाश करना, ये हुजूर की बेअदबी। मुझे होश कब था सुजूद का, मुझे क्या खबर थी रुकू की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया तेरा नक्शे पा वहीं काबा हमने बना लिया। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह कहिए यार। मैं कहता हूँ जी कमाल, कमाल जी। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। नहीं हजरत बच्चा सा आगे जी, यकीन फरमाए अल्लाह ये आवाज़ ता दिल सलामत रखना, बाकरामत रखना। कमाल की गुफ्तगू, कमाल की गुफ्तगू। सुभान अल्लाह पढ़ दी तो कह दो यार सुभान अल्लाह। वो मेरे वर्गा होंदा इतनी गुफ्तगू को 3000 वाली सुभान अल्लाह तुहाडे को आना सी। रस्म जी गुफ्तगू होंदी है जो फिर। हाँ जी, एक शेर पढ़ने का कहना आधा घंटा तुसी पढ़ो, 45 मिनट तकरीर, 27 मिनट आवाम को, 13 मिनट आप। हाँ जी, लेकिन कमाल एक दफा भी उन्होंने रोके नहीं, कभी तुसी सुभान अल्लाह आखो। सदके जावा पक्के तुसी बड़े हो, तो सके सही तुहाडे ते छड़े सारा कुछ। सुभान अल्लाह, भाई कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ भी कमाल की गुफ्तगू,
नचोड़ असें भी कट बैठे हैं भी कमाल का इश्क की गुफ्तगू है, क्या मोहब्बत बनी गुफ्तगू। अल्लाह ताला आपदा साया साढ़े सिरां ते सलामत रखे, बाकरामत रखे।